बहू की छुट्टी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बहू की छुट्टी। सुबह के 4:45 अलार्म की आवाज़ बजी। नेहा ने करवट बदली, लेकिन नींद टूटी नहीं। रात को बेटी नव्या के डांस प्रोग्राम से देर से लौटी थी। ड्रेस, मेकअप, टिफ़िन सब उसी ने संभाला था। बच्चों को सुलाते सुलाते घड़ी के कांटे 1 बजा चुके थे। अलार्म की आवाज़ बंद की तो उसे याद आया, माँ जी की थायराइड की दवा। वो झट से उठ गई और रसोई में पानी गर्म करने लगी। पीछे से आवाज़ आई, नेहा, दवा का टाइम हो गया क्या? सरला देवी खांसते हुए बोली, हाँ माँ जी, अभी लाई। तभी ससुर गोविंद बाबू अखबार उठाते हुए बोले, कमज़ोरी तो तुम्हें है, मगर बहू को ताना मारते टाइम कमज़ोरी नहीं है, ज़रा उसे चैन से काम करने दो। सास चुप हो गई, मगर नेहा मुस्कुरा दी। उसी वक्त नव्या दौड़ती आई, मम्मी मेरी स्कर्ट प्रेस नहीं हुई, आज इंस्पेक्शन है। नेहा प्रेस की तरफ बढ़ी थी कि दरवाजे पर सब्जी वाले ने आवाज़ लगाई, मैडम रोज़ इंतज़ार करता हूँ, और भी घर जाना होता है। नेहा झल्ला तो गई पर बोली, रात को ही सब्जी ले लूँ क्या अब? इतने में बेटा अनुज रो पड़ा, मम्मी मेरा बैग नहीं मिल रहा। एक हाथ से पराठा सेंकते हुए और दूसरे से अलमारी खंगालते हुए नेहा पसीने पसीने हो गई। राकेश नहाकर निकले और ऊंची आवाज़ में बोले, नेहा नाश्ता तैयार है कि नहीं, मुझे देर हो रही है। थाली सामने रखी, लेकिन राकेश ने पहला कौर लेकर मुंह बनाया, यार ये खाना बिल्कुल फीका है, कभी तो ठीक से बना लिया करो। नेहा के होंठ थरथराए, पर उसने जवाब नहीं दिया। दोपहर को बेकिंग का काम करती थी। केक बनाते बनाते हाथ जल गया, पर उसने दर्द दबा लिया। इतने में सास की पुकार आई, बहू मेरे पैरों में तेल मल दे, बहुत दर्द कर रहे हैं। वो सब छोड़कर दौड़ पड़ी। शाम को राकेश कुछ दोस्तों को लेकर आया। नेहा ने पकौड़े, चाय और पेस्ट्री बना डाली। दोस्त बोले, वाह भाभी जी, आप तो बढ़िया बिजनेस कर रही होंगी। राकेश हंसते हुए बोला, अरे यार, इन बिस्किट कपकेक से क्या होगा, ये तो बस टाइम पास है। दोस्त भी हंस पड़े। नेहा चुपचाप किचन में लौट गई। बर्तन धोते धोते उसकी आंखें भर आईं। रात को उसने धीमे स्वर में कहा, राकेश, मैं कुछ दिन मायके जाना चाहती हूँ। राकेश चौंका, क्यों, सब ठीक तो है? नेहा ने थकी हुई आवाज में कहा, सुबह से रात तक सबके लिए मशीन बनकर जीते जीते थक गई हूँ, थोड़ा अपने लिए जीना चाहती हूँ। राकेश हंस पड़ा, घर पर रहना भी कोई काम है क्या? नेहा की आंखें छलक उठीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, घर संभालना ही सबसे बड़ा काम है। अगली सुबह उसने सबको साफ कह दिया, मैं 1 महीने मायके जा रही हूँ। सास बोली, तो घर का सारा काम कौन करेगा? नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, 1 महीना ही तो है माँ जी, मैं कौन सा कोई अनोखा काम करती हूँ, आप सब मिलकर ही कर लेंगे। घर में सन्नाटा छा गया। राकेश ने खर्चा जोड़कर देखा, कुक, मेड, ट्यूटर, नर्स, धोबी, कुल खर्चा 30,000 से भी ज्यादा। गोविंद बाबू बोले, बेटा ये सब काम तो नेहा रोज मुफ्त में करती है, और ऊपर से जो बेकिंग से कमाती है वो अलग। राकेश का चेहरा उतर गया। नेहा जब ऑटो में बैठने लगी तो राकेश दौड़ते हुए आया, नेहा मत जाओ, हमने तुम्हारी कद्र देर से समझी, लेकिन अब समझ आ गई है। सास की आंखें भर आईं, बहू नहीं तो हमारी बेटी है। बच्चे गले लगकर बोले, मम्मी प्लीज मत जाओ, आज से घर का काम हम सब बांटेंगे। नेहा का दिल पिघल गया। उस दिन राकेश ने खुद एप्रन पहनकर कहा, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा। नव्या बोली, बर्तन मैं धो दूंगी। अनुज उछलकर बोला, और मम्मी तुम सिर्फ आराम करो, आज आपकी छुट्टी। घर का माहौल बदल गया। हंसी खुशी से पूरा घर गूंज उठा। गोविंद बाबू मुस्कुराए, देखा बेटी, कभी कभी अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ती है, तभी लोग समझते हैं। नेहा ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू सुकून के थे।